तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है? कबूल है। अगर तुम्हें इस्लाम कबूल है तो ठीक है, कहो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली! अशरफ अली! अशरफ अली! अशरफ अली! आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूं तो मैं सबके सर काट भी सकता हूं। सबको नमस्ते, मैं आपका वेंकट। साथियों, आज का विषय है कि राहुल गांधी नाम का पहचान लेके इस देश में पला हुआ एक खानदान। ये राहुल गांधी के बारे में आज कुछ कहेंगे। ये क्या कह रहा है हमारे देश के वासियों को। एक ज़माने में राजा महाराजा होते थे, करते रहते थे, जिसकी ज़मीन चाहिए उसको ज़मीन उठा कर लेकर जाते थे करके बोलता ना ये। अरे राहुल, तेरे को शर्म हाया कुछ भी नहीं कह रहे तुम लोग, तुम्हारे खानदान को। हाँ, तो साथियों देखेंगे क्या कह रहे हैं, सुनो पहले, फिर बाद में बोलेंगे हम इसके बारे में। आओ हीरे की औलादा, तेरी ही कमी थी यार। जब तक हमारे देश के हिस्से में तेरे जैसे आएंगे ना, हमारे देश का इसी तरह कल्याण होता रहेगा। नमस्ते। राजाओं महाराजाओं का राज था। साथियों सुना ना क्या कहा ये राहुल का बच्चा। राजा महाराजाओं का राज था। कब था रे राजा महाराजाओं का राज? कब था? कोसो ईस्वी में था। वो बोलना ना, राजा महाराजा लोग कौन से ज़माने में थे इसके बारे में बोलना ना। राज था, राजा महाराजा। फिर हमारे देश में पहले राजा महाराजा लोग ही थे ना, तो सबको मालूम है राजा महाराजा लोगों का राज था। कब था वो बोलना ना रे। चल आगे बोल। ये మాట్లాడుతున్నావురా నరాలు కట్ అయిపోయింది। जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। हाँ साथियों सुना ना, ये राहुल खाना क्या बोला है अपने। राजा महाराजाओं का राज था, वो जो कर लेते थे रहते थे, जिसकी ज़मीन चाहिए उसको वो उठा के लेके जाते थे। कहते अरे राहुल बच्चे, राजा महाराजा लोग किसकी ज़मीन उठा के लेके जाते थे? उठा के लेके जाके कहाँ पे रखते थे? ज़मीन लेके वो लोग क्या खेती बाड़ी कर लेते थे? राजा महाराजा लोग क्या करते थे? अरे तेरे पास सबूत रहना ना रे। राजा महाराजा लोग किसकी ज़मीन उठा लेके गए? कौन तेरे पास आके शिकायत किया सो है, और कितनी ज़मीन उठा लेके गए सो है? ये सब हिसाब किताब होना ना रे राहुल। हाँ आने साथियों, दर्शकों क्या कहते हैं आप? अरे राहुल, ये बात नहीं रे तू बोलने का क्या बोलना मालूम है? अरब देश से हमारे देश को लैंड माफिया चोर लोग आए सो है, तो वो चोर लोगों को एक देश दे के कह रहे, अच्छा कान खोल के सुन ले, पाकिस्तान जो ब्रिटिश लोगों को यहाँ से भगाने के बाद हमारे देश से पाकिस्तान मुसलमान लोगों को पाकिस्तान को देश दे के उनको आज़ादी मिली। बाद में क्या हो गया, फिर बाकी के अरब के चोर लोगों को हमारे देश में ही रख लिया। मेरा परदादा ने, फूलवाला नेहरू ने और गांधी ठकला ने करके बोलना लोगों को, भारत देशवासियों को, है कि नहीं? तो फिर करने के बाद क्या हो गया, ये अरब देश से आए हुए चोर लोगों को मेरा परदादा ने,
बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान का धज्जियाँ उड़ा के संविधान को नाले में फेंके मेरा परदादा फूलवाला नेहरू ने असंवैधानिक कानून बना के दिया वो अरब छोर लोगों को करके बोलना। और वो अरब छोर लोग उनको कानून बनाने के बाद मेरे परदादा से लेके मेरे दादी, मेरा बाप, मेरी माँ सोनिया 2013 में उस अरब छोर लोगों को कानून अभी मजबूत बना के दिया कि भारत देश में कोस का ज़मीन चाहे वो ज़मीन हमारा है करके उठा के लेके जाने का कानून बना के दिया करके बोलना रहे तू। क्या बोल रहे रे तू? कौन महाराजा राजा होते थे? किसका ज़मीन उठा ले गए? बोलना ना तू, सब सबूत बताना ना। काले मुंह से भगते भक 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 बोल तो नहीं चलता ना। अब तेरे आंखों के सामने है ना रे, अब वक्फ बोर्ड बोलने वाला कानून बना के दिए ना। तेरा परदादा से लेके तेरे दादी से, तेरा बाप ने, तेरी माँ ने 2013 में ये अरब देश से आए हुए छोर लोगों को एक मजबूत कानून बना के दिया मेरी माँ ने, जिसकी भारत देश में किसकी ज़मीन चाहे तुम लोग उठा लेके जा सकते हो। किसी की पूछने का हक नहीं, ना कोर्ट को जाने का हक नहीं, ना डीसी ऑफिस को जाने का हक नहीं, ना पुलिस स्टेशन जाने का हक नहीं। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा जगह का कागज़ पत्तर रहे तो भी तुम लोग पूछना ही नहीं। वो अरब के चोर लोग वो ज़मीन उठा के ले जा सकते हैं और कोर्ट को भी जाने का नहीं करके कानून बना के दिया ना रे। उसके बारे में तेरी माँ सोनिया के बारे में बोलना रे। बेवकूफ़ बच्चे, सही कि नहीं साथियों? क्या बोल रहा है ये? लोगों को कितना साल बेवकूफ़ बनाते रहे। भारत देश के हिंदुओं को, बुद्धों को, सिखों को, दलितों को अभी कितना साल बेवकूफ़ बनाते हो तुम लोग। हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान को धज्जियाँ उड़ा के तेरी माँ ने, सोनिया कमीनी ने ऐसी कानून बना के दिए कि भारत देश में जिसकी ज़मीन चाहिए उसकी तुम उठा लेके जा सकते हो। फिर वो ज़मीन का कागज़ पत्तर उसके पास रहे तो भी ना वो कोर्ट को जा सकता है। ऐसा कानून बना के दिया ना रे बेवड़े। तू बोलने का उसके बारे में बोला ना रे भारत के जनता को। तू क्या बोल रहा रे? राजा महाराजाओं की रास्ता, हाँ वो आते थे करते थे, किसका ज़मीन चाहिए उसका ज़मीन उठा के लेके जाते थे। कहाँ उठा के लेके गए रे? किसका ज़मीन उठा के लेके गए रे? बता, तेरे पास कौन सबूत है? तेरे पास आकर कौन शिकायत किया है कि मेरा ज़मीन राजा महाराजा उठा लेके गया करके? बता रे बेवड़े, है कि नहीं? दर्शकों सोचो ये कितना साल भारत देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। मेरा परदादा, मेरा दादी, मेरा बाप, मेरा माँ पूरे के पूरे कमीने हैं, देशद्रोही है। इस देश के साथ बहुत विश्वासघात किया है। अरब से आया हुआ छोर लोगों को एक स्पेशल कानून बना के दिया कि किसका ज़मीन चाहे उसका ज़मीन उठा के ले जा सकते हो करके बना के दिया। इस हमारा परदादा से लेके पूरा हमारा खानदान के ऊपर कोई भी यकीन मत करो। तू को हमारा खानदान को बोल के बोलना तू, है कि नहीं दर्शकों? मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मैं भी रे राहुल, मैं भी ये मज़ा है ना पूरा हिंदुस्तान के लोगों को देना चाह रहा हूँ मैं भी, और दे रहा हूँ भी, है कि नहीं दर्शकों? साथियों, ये राहुल गांधी का नाम लेके इनकी खानदान की कोई पहचान नहीं है। इनका खानदान में कौन किसको पैदा हो पता ही नहीं, क्योंकि इसका दादा एक मुस्लिम है पाकिस्तान वाला फिरोज खान गांधी, वो भी गांधी का नाम चोरी कर लिया है, अपने नाम के सामने गांधी रख लिया है तो गांधी बन गया। और इसका दादी इंदिरा गांधी, ये नेहरू को पैदा हो गई बेटी है, नाम किसका चोरी कर लिया? गांधी का चोरी कर लिया। और ये फिरोज खान गांधी, वो भी गांधी का नाम चोरी कर लिया। और राजीव गांधी, ये राजीव गांधी को नाम रखे ठीक है। अब ये सोनिया गांधी ठीक है,
और इसकी बेटी प्रियंका वो वाड्रा का खानदान को दिया, तभी वो प्रियंका गांधी, उसको भी गांधी का नाम चोरी कर लिया। इनका खानदान का खुद का कोई पहचान है ही नहीं, है कि नहीं साथियों? गांधी का नाम टंगा लेके भारत देश के हिंदुओं को साथ धोखा करने, विश्वासघात करने और उनका वोट पाने के लिए ये रचा हुआ एक चक्रव्यूह है, समझे साथियों? और ये राहुल गांधी खानदान और कांग्रेस पार्टी ये पक्का हिंदू द्वेषी है, क्योंकि ये राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर निर्माण हुआ ना, कोर्ट का फैसला आया ना, इस कोर्ट का फैसले को ये लोगों को स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये लोग हिंदू लोग है ही नहीं, ये लोग है मुसलमान लोग। भारत देश के हिंदुओं को धोखा देने के लिए हिंदुओं का नाम रख लिया है, समझे? आगे गांधी का नाम टंगा लिया है, क्योंकि ये जो राम मंदिर का जो फैसला होने के बाद राम मंदिर बना ना, राम मंदिर बनने के बावजूद ये राहुल गांधी अमेरिका के कुछ लोगों के साथ, अब कुछ शुभ चिंतक के साथ बैठ के क्या बात कर रहा है पता है आपको? अगर हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो ये जो राम मंदिर का फैसला हो गया ना सुप्रीम कोर्ट, तो इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोग, हमारा सरकार आए तो सुपर पावर कमीशन बिठा के इस फैसले को फिर वापस दिला के और राम मंदिर को हटा के फिर बाबरी मस्जिद बनाते करके बोले सो ये कमीना राहुल। इसके बारे में कांग्रेस का पूर्व नेता प्रमोद आचार्य क्या कह रहे हैं, सुनो। जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट दें। राजगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहां पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। हाँ साथियों, सुना ना क्या कहा प्रमोद आचार्य ने? ये लोग जो राम मंदिर का फैसला सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर भी बन गया, तो ये राहुल गांधी कुछ अमेरिका से आए हुए लोगों से साथ बैठ के क्या कह रहा है, अगर हमारी सरकार आई तो ये राम मंदिर का फैसले को पलटा देंगे हम लोग, सुपर पावर कमीशन बिठा के इस फैसले को इनकार करके पलटा के फिर राम मंदिर को वहाँ से हटा के बाबरी मस्जिद बना तो करके बोले सो है ये कमीना राहुल। तो समझो ये हिंदुओं को कितना दुश्मन है, क्योंकि ये लोग हिंदू लोग है ही नहीं, समझे? तो साथियों, कांग्रेस में जितने भी नेता थे, जो कोई समझा कांग्रेस का असलियत, वो बाहर निकल गए सो हिंदू। अभी भी जो कोई हिंदू है कांग्रेस पार्टी में, अगर आपको देशभक्ति है, धर्म का भक्ति है, तो कांग्रेस पार्टी से निकल जाइए। इस देश से कांग्रेस पार्टी को मिटा देना है, भगा देना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।